स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार आज की कक्षा में। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने काफी सारे उपनिषदों का वाचन कर लिया है। आज कल हमने मुंडक किया था, परसों मुंडक उपनिषद किया था। आज हमें मांडुक्य उपनिषद करना है। मांडुक्य उपनिषद वैसे तो अथर्ववेद शाखा का एक बड़ा मूलभूत उपनिषद है, परंतु सबसे खास बात यह है इसकी कि ये सर्वाधिक छोटा उपनिषद माना जाता है। कुल 5 सिद्धांतों को लेके 12 श्लोकों में ही ये उपनिषद समाप्त हो जाता है। और मैं आपसे चाहता हूँ कि इसको 12 मिनट में ही समाप्त कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मांडुक्य के बाद छांदोग्य उपनिषद शुरू होगा जो महीनों बिता देता है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद बहुत निहायत ही बड़ा उपनिषद माना जाता है। तो छोटे के बाद छोटे वाले को जल्दी समाप्त करें तो भी बड़ा वाला जल्दी समाप्त हो पाएगा। मांडुक्य उपनिषद लिखना शुरू कीजिए। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद शाखा का उपनिषद है। अथर्ववेद शाखा का उपनिषद है। इसमें आत्मा के आधारभूत तत्वों का वर्णन है। आत्मा के आधारभूत तत्वों का वर्णन है। मांडुक्य उपनिषद में कुल 12 सूत्र हैं। कुल 12 सूत्र हैं। ओम अक्षर को वन बाय वन करके लिखते हैं। ओम अक्षर को या प्रणव अक्षर को ही ही सब कुछ माना गया है। यत्र तत्र सर्वत्र माना गया है। इस उपनिषद में इस उपनिषद में आत्मा को ही ब्रह्म माना गया है। आत्मा को भी ब्रह्म माना गया है। ब्रह्मायत आत्मा ब्रह्म सोयात्मा चतुष्पाद, यानी कि आत्मा भी ब्रह्म है और यह 4 पैरों वाली है। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यह 4 पैरों वाली है आत्मा। जागृत जागृत तेजस, सुषुप्ति सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था आगे लिखिए। जागृत 7 अंगों वाली, 19 मुखों वाली, 7 अंग, 19 मुख, 19 मुख, स्थूल विषय की भोक्ता, स्थूल विषय की भोक्ता वैश्वानर है। और यही प्रथम आत्मा का प्रथम पाद है। स्वप्न आगे लिखिए, स्वप्न डैश लिखिएगा। इसमें प्रज्ञा को आंतरिक बताया गया है। प्रज्ञा यानी कि जो आपका विजडम है, जो नॉलेज है, इसे भी 7 अंगों वाला, 19 मुखों वाला और सूक्ष्म विषय का भोक्ता बताया गया है। पहला वाला स्थूल विषय का भोक्ता है, दूसरा ये जो है ये सूक्ष्म विषय का भोक्ता है। उसका वैश्वानर था पहला पैर, ये है इसका तेजस। इसका दूसरा पाद तेजस है। प्रविव्यक्त भुक्त जसो हो द्वितीय पाद। आगे लिखिए, तीसरी अवस्था सुषुप्ति है। वो एकीभूत है, आनंदमयी है। आनंदमयी है, चेतना रूपी है और प्राज्ञ इसका तीसरा पैर है। 2 पैर पहले और फिर तीसरा इसके बाद चतुर्थ पैर, चतुर्थ पाद। आगे लिखिए,
इसी के विषय में बताते हुए लिखते हैं, यह, पहले इसी के लिए, यह सबका ईश्वरीय स्वरूप है, सबका ईश्वरीय स्वरूप है, सर्वज्ञ है, समस्त प्राणियों के उत्पत्ति का कारण भी है, और तीसरा, चौथा, तुरीय अवस्था है, न यह न अंतः प्रज्ञ है, न ही बहिष्प्रज्ञ है, यानी बाहरी प्रज्ञा है, न जानने योग्य है, न जनाने योग्य है, यानी कि ना ही आपको बताया सकता है, ना ही आप समझ सकते हैं, ना जानने योग्य है, ना ही बताने योग्य है, न चिंतन में आ सकता है, ना ही इसका वर्णन किया जा सकता है, प्रपंच से रहित है, शिव रूपी है, अद्वैत है, वही आत्मा है, वही आत्मा है, वही ओंकार है, वही अकार उकार और मकार है, अकार उकार और मकार है, वही जानने योग्य है, वही आत्मा है। अगली लाइन है, जागृत आकार है, स्वप्न उकार है, सुषुप्ति मकार है, जागृत आकार है, स्वप्न उकार है, सुषुप्ति मकार है, और जो मात्रा रहित है वही आत्मा है, और वही जानने योग्य है, वही ब्रह्म है, वही जानने योग्य है, वही ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद इसी के साथ समाप्त। मांडुक्य उपनिषद में कुल 4 बातें आपको ये याद रखनी है, जागृत अवस्था जो है, सुसुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था और तुरीय अवस्था, बस इसी के अनुसार आप देखिए पतंजलि में भी आपको ये देखने को मिल जाएगी ये सिद्धांत शैली। ठीक है। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पतंजलि योग सूत्र जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी उपनिषद में, किसी न किसी वेद में, किताब में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। या तो कहिए कि उनसे इनको लिखा गया है या इनसे उनको लिखा गया है। ठीक है। या दोनों लोग एक ही स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, वो जाने। परंतु ये सत्य है कि ये सिद्धांत शैली जो है वो बहुत मैच करती है। अब अगला बहुत बड़ा टास्क होगा। तो कल मैं चूंकि फ्लाई कर रहा हूँ यहाँ वियतनाम से, मुझे जाना है कहीं, तो हो सकता है कि कल मैं आपकी कक्षा के समय ना हूँ, क्योंकि फ्लाइट का समय कोई निश्चित नहीं है। अधिकतर वियतनाम से उड़ने वाली जहाज जो होती हैं विदेशी धरती के लिए, वो शाम से ही जाती हैं। तो अगर शाम की हुई तो ईश्वर जाने, कल मीटिंग में तय होगा। परंतु अगर कल कक्षा, मतलब अगर मैं फ्लाई किया तो कल कक्षा नहीं लूंगा। हाँ, आज की कक्षा जो है हमें इतना कर लेना है कि छांदोग्य उपनिषद की शुरुआत हम लोग कर लें। अभी मानिए आज हम लोग लेट से क्लास शुरू कर रहे हैं, तो छांदोग्य उपनिषद आज की कक्षा का मूल है। ठीक है। इसमें अब लिखना शुरू करते हैं। एक बार ये रिकॉर्डिंग बंद करके फिर से नई रिकॉर्डिंग कर लो, ताकि छांदोग्य उपनिषद का एक नया वीडियो बनेगा। ठीक।